वेलकम स्टूडेंट्स। इससे पहले मैंने अपने जो भी वीडियोस थे उसमें मैंने आपको बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग बताया। मैंने आपको लास्ट वीडियो में शायद कंडीशनल प्रोग्रामिंग भी बताई थी और मेरे कमिटमेंट के हिसाब से आज हम शुरू करते हैं बेसिक्स ऑफ लूप और आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको प्रोग्राम भी करके दिखा दूं। So as far as a loop is concerned, let's try to understand what exactly a loop is. So if we talk about a loop is when same kind of activity has to be repeated. Dear students, try to understand a loop is this one. A circular path, the one which has to repeat it more than once. So we start from a point, a specific point, we follow the path and once again we come back to this path and we have to repeat this path more than once. That is what the loop is. लेकिन ये लूप कभी भी इनफाइनाइट नहीं होता है. कीप इन माइंड इफ यू वांट टू वर्क ऑन अ प्रॉपर framing of a loop, it should always stop somewhere. So it has to be repeated, but it has to be repeated a certain number of times. It has to end somewhere. So but keep in mind जो मेन चीज आपको समझनी है वो है सेम काइंड ऑफ. आई डिडंट से सेम टाइप, सेम एक्टिविटी. सेम एक्टिविटी नहीं होगी, उस एक्टिविटी का नेचर सेम होगा. इट विल बी हैविंग द सेम लुक लाइक बट इट वोंट बी सेम. कीप इन माइंड. सो नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट जावा, अगर हम जावा पे ही स्टिक रहते हैं और शायद मैंने आपको बताया भी था कि मैं कोशिश कर रही हूँ और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं सीबीएसई के स्टूडेंट्स को भी एनकरेज करूं अपने वीडियोस के थ्रू, उनको भी डिसअपॉइंट ना करूं. तो बहुत जल्दी मैं पाइथन के भी या सीबीएसई को भी कवर करने की स्टार्टिंग करने वाली हूँ. फिलहाल मैं आईसीएसई पे भी फोकस कर रही हूँ, बट वेरी सून, मे बी द नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू अपलोड माई वीडियो फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स टू. सो अगर हम लूपिंग की बात करते हैं और हम क्योंकि जावा की बात अभी कर रहे हैं, जावा में हमारे पास कितने तरीके के लूप्स होते हैं पहले तो हमें ये समझना होगा. जावा में हमारे पास दो लूप्स होते हैं मेनली. एक होता है एंट्री कंट्रोल और दूसरा होता है exit control. These are the two basic categories of loop in Java. Entry control and exit control. मैं इनको भी अभी explain करते हूँ why this name has been given to them. क्यों entry control and क्यों exit control. Entry control as a name suggests. Entry control is something like कि हम किसी मॉल में जाते हैं या किसी भी मेजर इवेंट कोई देखने जा रहे हैं जहां पर हमें पास या उसकी टिकट होती है, तो हमसे पूछा जाता है प्लीज शो योर पास, या एक तरीके से आइडेंटिटी हमसे पूछी जाती है. एंड व्हेन वी प्रूव आवर आइडेंटिटी थ्रू मे बी आधार कार्ड, मे बी द पास, मे बी एनीथिंग, देन द गार्ड ओवर देयर अलाउज अस कि भैया आप जा सकते हो. दैट इज लाइक द एंट्री कंट्रोल. इस तरीके के लूप्स में आपकी लूप की बॉडी में, लूप के ब्लॉक में जो एंट्री होती है वो डिपेंड करती है, वो चेक होता है सबसे पहले इफ द कंडीशन इज ओके देन इट इज गोइंग टू अलाउ यू टू रिपीट द लूपिंग. एज फार एज एग्जिट कंट्रोल लूप इज देयर, एग्जिट कंट्रोल का मतलब होता है कि हम लूप के अंदर एंटर कर चुके हैं, लूप का एक बार काम भी कर चुके हैं, उसके बाद हम नीचे जाके चेक करते हैं कि वेदर वी हैव टू कंटिन्यू दिस लूप, वेदर आई बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर लूप और नॉट. अब मैं टेक्निकल टर्म्स में बात करती हूँ. एंट्री कंट्रोल लूप में कंडीशन पहले चेक होती है. अगर कंडीशन ट्रू होती है देन वी रिपीट, देन वी इनफैक्ट कम इनटू द पार्ट ऑफ द रिपीटिशन. एग्जिट कंट्रोल में एक बार हमारा लूप एग्जिट हो जाता, सॉरी, एक बार हमारा लूप एग्जीक्यूट हो जाता है, देन एट द एंड इट फाइंड्स कि अरे बाबा कंडीशन तो गलत थी. So when it finds कि condition is wrong, then it doesn't go back. तो वो जो हमारा एक सर्कुलर पाथ बनता है वो एग्जिट कंट्रोल में तब तक नहीं बन पाता जब तक कंडीशन ट्रू. दोनों में मुद्दा यही है, कंडीशन ट्रू होनी चाहिए. प्लेसमेंट ऑफ द कंडीशन डिपेंड्स. यहाँ कंडीशन सबसे पहले प्लेस्ड होती है और एग्जिट कंट्रोल में कंडीशन हमारी सबसे बाद में प्लेस होती है. नाउ लेट्स सी which
loops actually comes in the category of exit control and entry control. अगर हम एग्जिट कंट्रोल की बात करते हैं तो एग्जिट कंट्रोल में हमारे पास दो नाम आते हैं स्टूडेंट्स, एक होता है while और एक होता है for। ये दो नाम आते हैं हमारे एंट्री कंट्रोल में। अगर हम एग्जिट कंट्रोल की बात करते हैं एग्जिट कंट्रोल में एक और एक सिर्फ एक ही नाम आता है, दैट इज डू वाइल। तो इस तरीके से हम अगर नंबर ऑफ टोटल लूप्स देखें जो जावा हमें ऑफर करती है वो 3 होते हैं। एक हमारा वाइल लूप होता है, एक हमारा फॉर लूप होता है और एक हमारा डू वाइल होता है। बट यू शुड नो कि कौन सा लूप किस कैटेगरी में आता है। सो दैट इज व्हाई आई फर्स्ट टोल्ड यू कि हमारे पास एंट्री कंट्रोल लूप होता है जिसमें वाइल एंड फॉर आता है और हमारे पास एग्जिट कंट्रोल भी होता है जिसमें डू वाइल आता है। ना अब सबसे बड़ी बात ये आती है स्टूडेंट्स के सामने, यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। मैंने देखा है, मेरा एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है टीचिंग में और मैंने नोटिस किया है कि जब से लूपिंग स्टार्ट होती है तब से प्रोग्रामिंग एकदम हॉरिबल होने लगती है, तब से स्टूडेंट्स भागने लगते हैं प्रोग्रामिंग से। उन्हें लगता है ये कहाँ आ गए हम, वी आर नॉट फॉर दिस, क्या बहुत टफ है कंप्यूटर सब्जेक्ट। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ थोड़ा सा बेसिक्स समझने होंगे, कॉन्सेप्ट समझना होगा। वंस दैट कॉन्सेप्ट इन योर माइंड, बहुत आराम से आप कर लोगे। ये मेरा कमिटमेंट है और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है, तभी मैं आपसे इतने कॉन्फिडेंटली कह रही हूँ और शायद इसलिए मैंने इस चैनल को शुरू भी किया है। किसी भी लूप को अगर हम स्टार्ट या किसी भी लूप को अगर हमें फ्रेम करना है तो वी शुड हैव 3 थिंग्स इन आवर माइंड। ये कुछ बेसिक बातें हैं स्टूडेंट्स जो शायद आपको किसी बुक में भी नहीं मिलेंगी। कुछ चीजें मैंने अपनी ही बनाई हुई हैं so that I can easily convey to my students. You won't find it anywhere in any book, किसी भी ऑथर की बुक में ले लो। ये कुछ चीजें मेरी अपनी बनाई हुई हैं। अगर आपको कभी भी सक्सेसफुली लूप कोई भी फ्रेम करना है तो आपको ये 3 चीजें समझ में आनी चाहिए, तभी आप लूप फॉर्म कर सकते हो। और मैं आपसे एक चीज और कहना चाहूंगी कि ये सिर्फ जावा के लिए फैक्ट नहीं है। ये जो 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, स्टार्टिंग वैल्यू, एंड वैल्यू या अपडेट वैल्यू, दिस इज नॉट ट्रू फॉर जावा ओनली। किसी भी लैंग्वेज को उठा के देख लीजिएगा, अगर आप जब तक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जितनी भी लैंग्वेजेस आएंगी, कोई भी नाम से लूप आएगा, उसके बेसिक्स इन्हीं 3 पॉइंट्स में है। सो अगर आप इन 3 पॉइंट्स को बहुत इजीली समझ लेते हो तो दिस इज माय प्रॉमिस कि आप कभी भी प्रोग्राम करने में या लूप को फ्रेम करने में प्रॉपर कभी गलत नहीं होंगे। चलिए हम समझते हैं हमने ये क्यों लिखा इतना। मैंने अभी आपसे कहा था कि हमारा लूप का मतलब होता है कि हमें एक पॉइंट से स्टार्ट करना होता है, उसके बाद हमें वापस उस पॉइंट पे आना होता है। और ये भी हम जानते हैं कि ये इनफाइनाइट नहीं होना है, ये टाइम के बाद रुक जाना है। सो इसका मतलब ये है कि हमें क्या क्या पता होना चाहिए। वी शुड नो कि हमें कहाँ से शुरू करना है, दैट इज द स्टार्टिंग वैल्यू। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किस पॉइंट पे किस वैल्यू पे जाके अपना काम खत्म करना है, तो वी शुड नो द एंड वैल्यू। एंड देन कम्स द अपडेट वैल्यू। हम कैसे एक फर्स्ट वैल्यू से लेकर आखिरी वैल्यू तक जा रहे हैं, दैट इज योर अपडेट वैल्यू। ठीक है, लाइक 1 से 10 मुझे जाना है और मैं स्क्रीन पे चाहती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो दिस इज माय 10, दिस इज माय 1। 1 के बाद 2 आना है तो मुझे अपडेट करना है +1 से, 2 के बाद 3 आना है, फिर मुझे +1 का अपडेट करना है, फिर 4 करना है तो +1 का अपडेट करना है। तो दिस इज हाउ, दिस वाज माय स्टार्टिंग वैल्यू, दिस इज माय एंड वैल्यू। बट ये दोनों वैल्यूज जो है अपनी जगह पे खड़ी हुई हैं, ये कभी भी अपनी जगह से मूव नहीं होने वाली। खासतौर से ये तो बिल्कुल मूव नहीं होने वाली है, बिकॉज दिस इज द डिसाइडिंग फैक्टर कि आपका लूप कब तक काम करेगा। तो इस तक आपको इसको पहुंचाना है। दिस इज योर स्टार्टिंग वैल्यू, जिस वैल्यू से आपने काम करना शुरू किया, जिस वैल्यू से आपके लूप ने अपना वर्क शुरू किया। तो यहां से शुरू करोगे, जंप करना है।
ये जो जंप वाली होती है या जो अपडेट वाली होती है, इसका कोई रूल नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, ये नेगेटिव नहीं हो सकती है, ये हमेशा नेगेटिव होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको कई सारे क्वेश्चंस कराऊंगी लूपिंग के, क्योंकि आई ऑलवेज फील कि लूपिंग से ही हमारी प्रोग्रामिंग शुरू होती है। तो आप देखोगे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में हमारी जो जंप वैल्यू है वो डिफर कर जाती है। कहीं हम प्लस कर रहे हैं, कहीं हम +1 कर रहे हैं, कहीं हम +5 कर रहे हैं, कहीं हम -10 कर रहे हैं, कहीं हम मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, कहीं हम डिवाइड भी कर रहे हैं। तो दैट वेरीज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो कीप इन माइंड कि हमारे ये तीनों अगर आपको पॉइंट्स पता हैं, क्लियर हैं, तो ये मैं आपको कह सकती हूँ बहुत आराम से कि फिर वो व्हाइल लूप हो, डू व्हाइल लूप हो, फॉर हो जावा का, या पाइथन का फॉर एंड व्हाइल हो, या किसी भी लैंग्वेज का कोई भी लूप हो, बाबा आप बहुत आराम से कर लोगे। दिस इज माय प्रॉमिस। ठीक है, तो हमारे पास लूप के ये बेसिक्स हैं। हम कल आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं जो हम वाइल से शुरू करेंगे। कीप इन माइंड हमारा वाइल जो होता है वो एंट्री कंट्रोल लूप होता है। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल का नाम है प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स बाय नीरू निगम। आप मेरे इस चैनल को लगातार फॉलो करते रहिए, देखते रहिए, जितना चाहे शेयर करिए और लोगों से भी कहिए सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अब हम एक्चुअल प्रोग्रामिंग पे आ रहे हैं। जिन्होंने जो भी आईसीएससी स्टूडेंट्स हैं 8th में, 9th में, 10th में, 11th में इवन, क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि लोग 11th में भी आ जाते हैं तब भी उनको बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं। तो आप उनको कन्वे करिए दैट दे शुड स्टार्ट सब्सक्राइबिंग माय चैनल, सो दैट नाउ, क्योंकि अब मैं एक्चुअल प्रोग्रामिंग पे आ रही हूँ। 3 नंबर का जोड़ना या 5 नंबर का एवरेज इज नॉट द प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग इज एक्चुअली द लूपिंग। तो जिस दिन से लूप शुरू होता है उस दिन से प्रोग्रामिंग शुरू होता है। इसे आप देखते रहिए, आप लाइक करते रहिए, आप कमेंट करते रहिए, आप सब्सक्राइब करते रहिए और दूसरों से भी कहते रहिए कि सब्सक्राइब करें। टिल देन ध्यान रखिए अपना, घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाना है। जितना हो कोशिश करिए घर पे रहें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।